हेलो भाई, स्वागत हमारा एक और नई वीडियो में। मैं गर्भवती महिला का सेकंड पार्ट, जो कि मेरे को बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि गर्भवती महिला का सेकंड पार्ट बनाओ, सेकंड पार्ट। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये क्या है? हम क्या जानवर हैं जो ठंडा खाना खाएंगे? पूरे घर में उसकी चीख गूंज गई। अंजलि घबरा गई। माँ जी, डॉक्टर के यहाँ से आई थी, थक गई थी, अभी गर्म कर देती हूँ। ससुर ने बिना कुछ कहे थाली को जोर से धकेल दिया। थाली उलट गई, दाल फैल गई, रोटी जमीन पर गिर गई। नाक कटवाने आई है, हैं? बांझ थी, अब गर्भ में भी अकल नहीं आई है। और तभी रघुवीर उठा। उसकी आंखें लाल थी, मुंह से शराब की बदबू। जानबूझकर करती है ये सब, हमसे बदला ले रही है। पहला थप्पड़ पड़ा, अंजलि लड़खड़ा गई। दूसरा थप्पड़, फिर लात, कोई बचाने नहीं आया। अंजलि चिल्लाई, माँ जी, बाबूजी, मुझे बचाओ। लेकिन शांताबाई और ससुर चुपचाप बैठे देखते रहे। रघुवीर रुक नहीं रहा था। घूंसे, लात, दीवार से टकराता शरीर, अंजलि जमीन पर गिर पड़ी। उसने दोनों हाथ अपने पेट पर रख लिए। मेरे पेट में बच्चा है, उसके लिए तो रुक जाओ। लेकिन चीखते चीखते अचानक अंजलि शांत हो गई। उसकी जान चली गई थी। पूरे कमरे में सन्नाटा। सिर्फ एक बार। अच्छा हुआ झंझट खत्म, लेकिन इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। अगर किसी को पता चल गया तो पूरा गांव सिर पर चढ़ जाएगा। पुलिस, पंचायत और फिर बदनामी अलग। शांताबाई ने अंजलि की लाश को घूरते हुए देखा। उसकी आंखों में न डर था, न पछतावा। कोई संस्कार वंस्कार नहीं होगा। चिता जलेगी तो पूरे गांव को बताना पड़ेगा, झूठी चिंता दिखानी पड़ेगी। थोड़ा रुक कर वो बुदबुदाए, खुद उन्होंने मारा और फिर वही खुद बच्चा उसको ही- लेकर चली गई। रघुवीर चुप था। शराब का नशा अब उतर चुका था। उठा इसे और पीछे खेत में गाड़ दे, सुबह तक कोई निशान नहीं रहना चाहिए। रघुवीर ने अंजलि के शरीर को उठाया। उसके हाथ अब भी पेट को पकड़े हुए थे, जैसे वो मरने के बाद यार उसको अपने बच्चे की परवाह है। रघुवीर का हाथ एक पल को कांपा, लेकिन वो रुका नहीं। उसने अंजलि को उठाया और पीछे के दरवाजे से बाहर निकला। खेत में अंधेरा था। रघुवीर ने एक गड्ढा खोदा और अंजलि को उसी कपड़े में गाड़ दिया गया जिसमें वो मरी थी। न कोई मंत्र, न कोई अग्नि, न कोई अंतिम शब्द। ऊपर खेत, नीचे एक मां और उसके गर्भ में अधूरी जिंदगी। रघुवीर वापस आया। खाना पच कैसे रहा है इनको? चुपचाप खाना देख के खाया। तीनों अपने अपने कमरों में सोने चले गए, तो ये जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो, जैसे घर में कभी अंजलि थी ही नहीं। 3 दिन बीत गए थे। घर में अंजलि का नाम कोई नहीं लेता था। खेत के पीछे की मिट्टी अब बैठ चुकी थी। डरावना हो। पर तीसरी रात, आधी रात के करीब शांताबाई की नींद टूटी। कानों में छोटे बच्चे की आवाज गूंज रही थी। ये किसकी आवाज है? कहीं बच्चा रो रहा है? कौन सा बच्चा? सो जा। लेकिन आवाज रुकने का नाम नहीं ले रही थी। धीरे धीरे वो आवाज पूरे घर में फैल गई। अगली सुबह गांव के चौराहे पर लोग इकट्ठा थे। कल रात मैंने देखा पीपल के नीचे एक औरत बैठी थी और वो रो रही थी। अब मैंने भी सुना, किसी के रोने की आवाज आ रही थी। मैंने भी देखा, लेकिन चेहरा साफ नहीं दिखा, पर गोद में कुछ था। भाई अब कुछ डरावना फील हो रहा है। स्टार्टिंग में फैल चुकी थी। कुछ लगने ज्यादा गांव में डरावना। कोई औरत दिखाई देती है। रघुवीर के घर में अब रातें सबसे डरावनी हो चुकी थी। कभी किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज आती, कभी ऐसा लगता जैसे कोई असहनीय दर्द से कराह रहा हो। माँ, आपने सुना? हाँ, हर रात। एक रात भैरव सिंह को आंगन में अंजलि बैठी दिखी, भाई गोद में एक बच्चा। वो उसे झुला रही थी। हम सारे में हो। अंजलि, अंजलि। पलक झपकते ही वहां कोई नहीं था।
हर रात उन तीनों के लिए एक सजा बन गई थी। डर के मारे तीनों एक ही कमरे में सो रहे थे। एक रात सभी सो रहे थे, दरवाजा बंद था। अचानक कमरे में ठंडी हवा आने लगी और खिड़की हवा से खड़खड़ाने लगी। तीनों का दम घुटने लगा। माफ कर दे अंजलि, गलती हो गई। अंधेरे में अंजलि की आत्मा खड़ी थी। उसके बाल हवा में लहराने लगे। गोद में बच्चा। मेरा बच्चा कहाँ है? तीनों का दम घुटने लगा। वो चीख भी नहीं पाए। सुबह तीनों की लाशें मिली। उनका अंतिम संस्कार करने वाला कोई नहीं बचा। गांव में भी अब अंजलि का डर फैल चुका था। रात में कोई बाहर नहीं निकलता। बच्चों को अकेला नहीं छोड़ा जाता। ये कोई साधारण आत्मा नहीं है। गांव वालों ने तांत्रिक हरिदास बाबा को बुलाया। बाबा ने घर और खेत का निरीक्षण किया। ये आत्मा अंजलि की है। गांव सन्न हो गया। बाबा ने मिट्टी सूंघी। यही दफनाई गई थी वो। गांव वालों ने अंजलि के माता पिता को बुलाया। रेखा बेटी की खबर सुनते ही जमीन पर बैठ गई। मेरी बच्ची। हरिदास बाबा ने कहा, गर्भवती आत्मा को शांत करने के लिए उसे वो देना पड़ता है जो उसके लिए सबसे प्रिय हो। अंजलि की पसंदीदा चॉकलेट, बचपन की गुड़िया, उन्हें खेत के पास रखा गया। माँ और बच्चे दोनों को अग्नि दो। मिट्टी खोदी गई। अंजलि का शरीर निकाला गया। अंतिम संस्कार किया गया। आज भी जब आधी रात के बाद कोई खेतों के पास से गुजरता है तो हवा अचानक ठंडी हो जाती है। कहते हैं कि मिट्टी के उस सन्नाटे में एक साया उभरता है। गोद में बच्चा, आंखों में अधूरी ममता। वीडियो हो चुका है ख़त्म। अगर इसका ये आपको अगला पार्ट चाहिए, चाहे दूसरी कोई और हॉरर रिव्यू करवाना चाहते हो तो कमेंट करना। चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो। मिलते हैं अगले पार्ट में। तभी के लिए बाय बाय।